अभी के लिए माभो मिर्च के खेतों में जा रखे हैं। अभी मुर्गी और बतखों को पारावड़ में चरने के लिए भेजते हैं। तो अभी के लिए अब मैं बना रहा हूँ मैगी। अब तो लग जाते हैं काम पे। मैं पहुंच चुका हूँ मल्ला बाखली और यहाँ पर पंडित जी अपने मरचौड़ में मौजूद हैं। मिर्च हमारी इस बार रुपाई की है। अच्छा। और सुबह शाम पानी पिताजी ने दिया होगा। हम तो अभी दिल्ली से आ रहे हैं। हाँ। आई थी, भैंस थी, बैल थे। और हम सुबह सुबह स्कूल भी जाया करते थे, गोबर निकालते थे, हल जोतते थे। कभी भी माता पिताजी के साथ ये काम ही करना पड़ता था। ज्वार होता था तो और हाँ धान होता था। और एक उसको लंबी भाई कौड़ी बोलते थे। हाँ। सारी व्यवस्था करनी पड़ती थी। अलग अलग डिब्बे तैयार करने पड़ते थे। किस नस्ल में डिब्बा ये भट्ट रखना है, किस नस्ल में ये गहत रखना है। यहाँ घर पर हमने कहीं प्राइवेट स्कूल में काम नहीं किया। उस अवसर को हमने छोड़ दिया। तो मुझे भी ये लगता है कि हमने बड़ी गलती कर दी। हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, पहला प्रणाम, मेर्सियो। मित्रों अभी सुबह का वक्त है तो फाइनली ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग रवि नेगी मानिला। मित्रों अभी समय 8 बज चुके हैं। अगर बात करें सुबह सुबह देवभूमि उत्तराखंड पहाड़ों की मौसम की, तो मौसम बढ़िया हो रखा है। धूप खिल रखी है, उसके बाद झीपा पीपना की तरफ को हल्का सा धुंध छा रखी है। अभी के लिए माभो मिर्च के खेतों में जा रखे हैं और घर पे मैं और संध्या और मयंक हैं। और अभी मुर्गी और बतखों को पारावड़ में चरने के लिए भेजते हैं। मित्रों अभी के लिए मुर्गी और बतखों को पारावड़ में मैंने भगा दिया है चरने के लिए। और अभी मुर्गी और बतख लगभग 1 या 1.5 घंटे बाद पहुंच जाएंगे घर पे। तो अभी के लिए मामू भी खेत में से पहुंच चुके हैं घर पे। तो अभी के लिए मामू के लिए पहाड़ी एनर्जी ड्रिंक चाय बनाते हैं। मित्रों अभी हमने पहाड़ी एनर्जी ड्रिंक चाय पी ली है। और अभी नाश्ते में अब सब्जी जो है आज नहीं है, क्योंकि कल रात को ही ख़त्म हो गई थी। तो अभी के लिए अब मैं बना रहा हूँ मैगी। अब तो लग जाते हैं काम पे। मित्रों अभी समय 9:30 हो चुके हैं और अभी मैगी बना के मैं कहीं चले गया था किसी काम से। तो घर में अभी मामू का नाश्ता पानी हो चुका है, तो अभी मैं नाश्ता कर रहा हूँ। सबसे पहले 1 लोटी जल है, उसके बाद ये देखो भाई मैगी, इसमें पहाड़ी प्याज रखा है और बीन्स रखे हैं। उसके बाद 3 गुच्छे गेहूं और। तो अभी करते हैं पेट पूजा। तो हाँ जी मित्रों अभी नाश्ता पानी करके मैं पहुंच चुका हूँ मल्ला बाखली दीदी के घर पे। और दीदी घर पे नहीं है, देखो उधर आवाज़ आ रही है, देखते हैं। और यहाँ पर पंडित जी अपने मरचौड़ में मौजूद हैं, आपको मिलाते हैं। पंडित जी पहला क्या हाल चाल है रे? सब कुशल ठीक है। और ये भी सब ठीक हो? बढ़िया। नाश्ता होगा? नाश्ता हो गया। अच्छा। आज हमें मिर्ची खेत में जरा मिर्ची के खरपतवार निकाल रहे हैं और तोड़ रहे हैं उनको। हाँ, ये जो मिर्च सिंगल हो रही है, इसको ऐसे क्यों तोड़ते हैं बताओ कुछ? इसलिए इसको तोड़ा जाता है। जो ये ऐसे तोड़ देते हैं ऊपर से? हाँ, जो लंबा लंबा शिरा हो रहा है इसको तोड़ करके इसके नीचे से फिर डबल शिरा आ जाएगा। और ये फिर अच्छा और गुलाब आएगा, अच्छा फल आएगा और इसकी शाखाएं बढ़ जाएंगी। अच्छा। और इसके साथ साथ ये सब मिर्च हमारी इस बार रुपाई की है। अच्छा। और सुबह शाम पानी पिताजी ने दिया होगा। हम तो अभी दिल्ली से आ रहे हैं और घर में इतना अच्छा क्लाइमेट है, फिर भी अच्छी मिर्च हो रही है। बिल्कुल। अभी पंडित जी कहाँ हैं? और पंडित जी भी खाल गए हैं। और वसंती भी वो कपड़ा धोने के लिए। अच्छा। हाँ,
तो अभी हमने यहाँ देखा तो मिर्च जो है घनी घनी मिर्च हो रही है। अच्छा। तो हमने कहा थोड़ा अपने हाथ से हम भी अपना काम कर दें। बिल्कुल। ये थोड़ा याददाश्त के लिए तो हम भी इतना अपना ये जरा पेड़ पौधे हो रहे हैं, ये शाखाएं, ये सेब इत्यादि काफ़ी अच्छी मात्रा में। तो पंडित जी काम तुम्हारा पहले भी कही हो? हाँ, काम कही हो तो अभी ये हमने ये पेड़ पौधे के लिए इनके ये ठगरी घाटे हैं। ना पहले भी काम किए स्कूल टाइम पे? स्कूल टाइम में हमने भैंसुर को तो है स्कूल गाय, हमारे वहाँ गाय थी, भैंस थी, बैल थे। और हम सुबह सुबह स्कूल भी जाया करते थे, गोबर निकालते थे, हल जोतते थे। कभी भी माता पिताजी के साथ ये काम ही करना पड़ता। इस काम में कोई शर्मिंदा थोड़ी होती। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। आज जब कोई चीज़ कोई काम करने के लिए किसी आदमी की आवश्यकता पड़ जाए, जब माँ बाप के द्वारा उनकी करने नहीं हो पाता है, तो हमको भी प्रयास करना पड़ता था। बिल्कुल सही, हमको भी उठाना पड़ता था। बिल्कुल शरीर में इधर डलिया को हाथ से पकड़ के सर में न रख करके अपने काख में दबा करके खेत से इधर किनारे उधर किनारे लेके और उसमें फिर उसको छिड़कना है। ज़्यादा ऑर्गेनिक खाद होती थी, गोबर होता था। गोबर के ये बाँस की पत्तियों का गोबर बनता था, कंपोस्ट खाद। तो उस टाइम खेती में क्या क्या होता था अभी के समय में? आज के उस समय की जो खेती होती थी उसमें बहुत प्रकार के अन्न होता था। उसमें ज्वार होता था, बाजरा होता, ज्वार होता था, और हाँ धान होता था, और एक उसको लंबी भाई कौड़ी बोलते थे। और ये जैसे हम दालों में देखें तो भट है, अरहर है, और ये चना है, सोयाबीन है, और ये गहत है। ये सारी चीज़ें बहुत मात्रा होती थी। बिल्कुल। तो इसी लोगों को अलग अलग सारी व्यवस्था करनी पड़ती थी, अलग अलग डिब्बे तैयार करने पड़ते थे। किस नस्ल में डिब्बा ये भट रखना है, किस नस्ल में ये गहत रखना है, और किस में ये मांस रखना है, क्योंकि सभी खेती से होता था। बिल्कुल। आज का युग ऐसा हो रहा है कि आज का कोई चीज़ हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो बच्चे कल को भूल जाएंगे कि भट किससे कहते थे। बिल्कुल सही बात। सोयाबीन क्या चीज़ होती थी। और हमारे वहाँ तो सोयाबीन इतना होता था कि प्रचुर मात्रा में जब विकास सोयाबीन का बीज मिलता था, इतना हम दूध एक एक बोरा सोयाबीन खाते थे। सबसे ज़्यादा तो हमारे होता था, सब हमारे। और भैंस इत्यादि के लिए सोयाबीन अत्यंत लाभदायक होता था। बिल्कुल। भैंस दूना दूध देता था। बिल्कुल। और आज तो वो चीज़ खत्म हो गई ना, विलुप्त क्यों हो गई है। हमारे पास यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, ये सेब के पेड़ हैं। आज सेब का भी आकार बहुत छोटा हो गया। हाँ, ये जो बूढ़ा हो गया ना, पेड़ बूढ़ा हो गया। और अभी मैंने कुछ साल पहले आपको दिखाऊंगा, इधर हमने अनार का पेड़ लगाया था। अनार तो फल तो दे रहा है, तो इसमें कीड़ा क्या लग जा रहा है। हाँ, इसका छिड़काव करना पड़ता है ना दवाई का। ये व्यवस्था ही नहीं है ना, छिड़काव करने की यहाँ व्यवस्था नहीं है। तो पंडित जी तुम्हारी प्राइमरी की शिक्षा कहाँ से रही? हमारी प्राइमरी पाठशाला डडोली से हुई हमारी। अच्छा। और फिर उसके बाद हमने रांची इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट किया। और कौन सी सन की बात है? ये हमने क्या होगा जी 93-94 में क्या होगा। अच्छा। फिर हमने मराठी स्नातकोत्तर महाविद्यालय मैनला से हमने ग्रेजुएशन किया। अच्छा। और फिर हमने कहा भाई इससे जरा ग्रेजुएशन करने के पश्चात कोई काम तो का बना नहीं, तो इससे पीजी होना जरूरी है। बिल्कुल। तो हम ये रामनगर से पहले मैंने पीजी किया। अच्छा। पॉलिटिकल साइंस से पीजी किया। और उसके बाद फिर मेरे दिमाग में बात आई, यार हमारे इसके बावजूद करने के बावजूद भी हमको अभी कोई इतना व्यावसायिक क्षेत्र में कोई काम है था, कोई ऐसा कुछ नहीं रहा। फिर मैं महाराष्ट्र अमरावती गया। अच्छा। महाराष्ट्र से मैं पहले झांसी गया, फिर मैं महाराष्ट्र गया। कौन सी सन की बात है? और मैं 99 में महाराष्ट्र गया। 99। हाँ। अच्छा। तो महाराष्ट्र पे हमने बीपीएड किया। अच्छा। बैचलर और फिजिकल एजुकेशन का कोर्स होता है 1 ईयर का। तो वहाँ एक हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल है, अमरावती में स्थित है। तो हमने 1 साल वहाँ ट्रेनिंग किया। तो ट्रेनिंग किया, तो ट्रेनिंग करने के पश्चात हम फिर वापस आए। तो हमने यहाँ घर पर हमने कहीं प्राइवेट स्कूल में काम नहीं किया। तो फिर हमने उससे हमें अच्छा पैसा हमने कहा यार पूजा पाठ भी हमारा पास एक क्षेत्र है, इसके में क्यों नहीं क्या काम किया जाए। तो हम इसकी तरफ आ गए। फिर अब बीच में ऐसे कोई बातें आई थी, फिर हमें कुछ समय शिक्षा मित्र में काम करने के लिए हमको अवसर मिला। तो हम उस अवसर को हमने छोड़ दिया। तो मुझे भी ये लगता है कि हमने बड़ी गलती कर दी। तो हमने इस अवसर को छोड़ दिया। तो उसके पश्चात हम ये सोच रहे थे कि भाई जब कहीं अच्छा परमानेंट जॉब लग जाएगी तो हम तभी इस काम को करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे। तो ऐसा हुआ कि नहीं हो पाएगा, फिर ऐसा मौका भी नहीं मिला। फिर हमने यहाँ से माता पिताजी उनको भी यही कहते थे भाई बच्चे दिल्ली पढ़ रहे हैं प्लान, तो हम दिल्ली की ओर चले गए। तो वहाँ पर भगवान की कृपा से ठीक ही हो रहा है, पढ़ाई करते हैं। आज हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, कल को कैसे कामयाब हुए, कैसे हो क्या है। अपनी तरफ से हमने पूरा मेहनत किया। और मेरा लड़का उसे बीटा कर लिया और गेट की तैयारी कर रहा है। अच्छा। और बेटिया मेरी उसने भी बीटा कर लिया, बीटा करने जा रही है, अभी उसका 4th सेमेस्टर है।
और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमने इस गांव को छोड़ करके बच्चों को अच्छी शिक्षा के क्षेत्र में भेजा। अब उनका मुकद्दर या प्रारब्ध क्या करता है, और हमारा भी काम भगवान की कृपा से ठीक ही चल रहा है। और मिसेज मेरी आंगनबाड़ी में वहाँ काम करती है और ये 14-15 हज़ार रुपये उसको मिल जाता है, और जिससे भी हमारा आजीविका बड़ा अच्छा चल रहा है और बड़ा खुशी से हमारा काम अच्छा हो रहा है। भगवान मतलब गांव छोड़ने का मेन कारण वही है, मूलभूत आवश्यकताएं नहीं मिल रही है ना। ये अभी आज देखिए शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जैसे हमारे साथ के बच्चे हैं और उनके बच्चे भी हाई स्कूल इंटर कर रहे हैं, तो वो लोग आज परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, हमारे बच्चों को कहाँ भेजें। बिल्कुल, और हमारे बच्चे आप वहाँ क्या करेंगे, कैसा करेंगे, उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। और यदि आपने तो कई लोग मुझे ये भी कहते हैं कि पंडित जी आपने अच्छा किया जो आप पहले चले गए, कम से कम अपनी आने वाली पीढ़ी को सुधार दिया और उसमें अच्छा उनको तुम्हारा पीढ़ी जो आगे उनका वहाँ के बच्चों का स्वदेशी विदेशी के बच्चों के साथ अपना रहना सहना उनके साथ टेस्ट फाइट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो हमें भी इस बात का खुशी होती है। फिर हमारे माता पिता जी का विशेष सहयोग रहा और माता पिता जी की ने कहा भाई छोड़ो इस काम को, अपने बच्चों का जीवन संवारो। बिल्कुल, और वहाँ पर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। और यहाँ पर तो ऐसा ही है भाई, 1 साल नहीं 2 साल के बाद तो हमको घर छोड़ना ही पड़ेगा। तो मुझे ये लगता है कि हाँ उन्होंने ये बात सही कही और आज हमारा गाँव तो खैर अस्त व्यस्त मामला में है। लेकिन मेन वही कहा है जो रुकना भी चाहता है पहाड़ में। मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है। अभी किसी की तबीयत खराब होती है तो भैया यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है, यहाँ से मार्केट कैसे ले जाएं, रोड की हालत अस्त व्यस्त है, अस्पताल की हालत क्या ही मैं बताऊं। अस्पताल होने के साथ साथ यहाँ पर कोई और विषय तो यहाँ पर कोई लैब की व्यवस्था नहीं है। लैब की व्यवस्था नहीं है। यहाँ जब कोई बच्चा होता है तो उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कहीं पर अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है। और यहाँ से हमें 60-70-80 किलोमीटर रामनगर या रानीखेत की तरफ भागना पड़ता है। जब किसी की सीरियस तबियत खराब होगी यहाँ से वहाँ जाने तक तो पता नहीं क्या होगा उसका। बिल्कुल, और यहाँ पर और तो सब कुछ ठीक है। अभी क्लाइमेट को क्या नहीं तो हमारे पहाड़ में एक से एक लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, नहीं है, लेकिन क्या करें बस यहीं से घुटने टेकने पड़ते हैं। वाह वाह, यही घुटने टेकने। गलत कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर यही चीजें हमको घर पे मिल जाती तो पहाड़ नहीं छुटवाने रहे, तो सच में नहीं छोड़ना। और हमारा पहाड़ भी शहर की तरफ अच्छा प्रोग्रेस करता है। बिल्कुल, जैसे आज देखिए तो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में और पहाड़ कहाँ नहीं है, पहाड़ों से भी जगह है। बिल्कुल, यहीं पर आप देखिएगा पहाड़ है, पूना में पहाड़ है, पूना में देखिए, और ये हमारे हिमाचल प्रदेश में देखिए, और राजस्थान में जयपुर शिखर है, शिखर के वहाँ देखिए, और सारे पहाड़ है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पहाड़ के होने के साथ साथ फैसिलिटियाँ हैं और सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं हैं। नहीं हमको अभी देखो ना, अब जब गांव से मतलब 75% पलायन हो चुका है, रोड आ रही है तब, और रोड की भी हालत ऐसी है ना, मैं हर वीडियो में हर ब्लॉग में जिक्र करता हूँ। बच्चा 10वीं 12वीं करने के पश्चात कोई कोर्स करना चाहता है, कोई एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, तो मुश्किल बहुत दूर जाना पड़ता है। बिल्कुल, घर छोड़ना ही पड़ता है। बिल्कुल, और ये देखो पाला लगाओ तो ये माना खाए नहीं गलत हूँ। बंदर है इतना वो है कि हमारे इतने सारे ये शिव हो रहे हैं, हमको पता नहीं कल ये हम इसको खाएंगे। चटनी बनाने के लिए नहीं आएगा काम। पेड़ है, सेब है, ये आप देखिए आपको अनार है, ये अनार का पौधा अभी अनार तैयार हो चुकने की आवश्यकता उसमें है, कागार में है, और फिर भी अभी बन गया ना अनार ये। तो ये दिन पर दिन इसका अब जैसे कि आपने बताया पंडित जी, अभी ये खेत में पापा ने इतनी मेहनत कर रखी है, जैसी मिर्च तैयार होगी लंगूर खत्म कर देगा, खत्म है ना। तो पंडित जी अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार जी। मित्रों अभी समय 2 बज चुके हैं, बाकी मतलब आखिरी से मैं 1-1.5 घंटे पहले घर पे पहुंच गया था, और अभी अभी मौसम ने भी करवट ले ली है। ये देखो आसमान में बादल छा चुके हैं और साथ में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। देखो ये बाकी अभी दोपहरी का भोजन भी हो चुका है तैयार, और अभी हम कर रहे हैं दोपहरी का भोजन। ये देखो और अभी मेरे लिए भी दोपहरी का भोजन लग चुका है। दिखाते हैं आपको दोपहरी के भोजन में क्या बना रखा है आज। सबसे पहले 1 लोटी जल है, उसके बाद दाल भात है, उसके बाद प्याज आम की चटनी है, उसके बाद रायता है। ये है दोपहरी का भोजन। तो अभी हम करते हैं दोपहरी का भोजन, और फिलहाल आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो कैसा लगा ब्लॉग? अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, पहला प्रणाम, मेरे से।